श्रद्धा मर्डर केस अब एक पहेली बनता जा रहा है। आरोपी आफ्ताब लगातार गुमराह कर रहा है। पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट से नार्को टेस्ट की मांग की थी, जिसकी अनुमति मिल गई है। पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए आफ्ताब से 5 प्रमुख बातें उगलवाना चाहती है, जिससे हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। नंबर 1, श्रद्धा का मर्डर क्यों किया गया। नंबर 2, श्रद्धा का मर्डर कैसे किया गया। नंबर 3, श्रद्धा का शव कहाँ ठिकाने लगाया गया। नंबर 4, मर्डर वेपन और अन्य सबूत कहाँ है। नंबर 5, हत्या में और कौन कौन से लोग शामिल है। नार्को टेस्ट से कुछ बातें तो साफ जरूर हो सकती है, लेकिन इसके जरिए हमेशा चौंकाने वाले खुलासे नहीं होते। नार्को टेस्ट रिपोर्ट को कोर्ट सबूत के तौर पर नहीं मानता, लेकिन आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को कोर्ट मान्य नहीं करता। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि जब कोर्ट रिपोर्ट को मान्य नहीं करता तो पुलिस नार्को टेस्ट की मांग क्यों कर रही है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अब इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। अब जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है। आमतौर पर किसी आरोपी से सही बात उगलवाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले शख्स को नशे की दवा दी जाती है, जैसे सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम अमाइटल। इस दवा के शरीर में जाते ही वह शख्स एनेस्थीसिया के कई स्टेज से गुजरता है। मतलब यह हुआ कि वह एक तरह के संवेदना शून्य हो जाता है और न तो पूरी तरीके से होश में रहता है और न ही बेहोश होता है। इस वक्त शख्स की इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति कम हो जाती है और वह सिर्फ सच बोलता है। यही वजह है कि पुलिस सच जानने के लिए नार्को टेस्ट करवाती है। भारत में आरोपी का नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है। नार्को टेस्ट के लिए सबसे पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होती है। इसके बाद आरोपी से सहमति मिलने के बाद उसे सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। यहाँ आरोपी का ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड फ्लो और उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जाती है। इसके लिए ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसके बाद उसे दवा देकर आधी बेहोशी की हालत में पहुंचाया जाता है। इसके बाद सवाल जवाब शुरू होते हैं। इस समय वहाँ आरोपी के जवाब का विश्लेषण करने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक, ऑडियो वीडियोग्राफर और सहायक नर्सिंग स्टाफ के अलावा सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं। कोर्ट में नार्को टेस्ट की लीगल वैलिडिटी क्यों नहीं होती। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक दवा के इस्तेमाल के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि कोई शख्स सिर्फ सही बात ही बोले। एनेस्थीसिया की स्थिति में कोई शख्स अपनी इच्छा से स्टेटमेंट नहीं देता और इस समय वो होश हवास में भी नहीं होता। इसलिए कोर्ट में कानूनी तौर पर साक्ष्य के रूप में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाता। तो फिर पुलिस नार्को टेस्ट की मांग क्यों कर रही है। दरअसल जब कोर्ट ने कहा था कि वो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को सबूत के रूप में मान्य नहीं करेगी, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह भी कहा था कि नार्को टेस्ट रिपोर्ट की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी की अनुमति होगी सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किए जाने की। जैसे कि जब किसी अपराधी का नार्को टेस्ट होता है और वह जब बेहोशी की हालत में होता है तब उससे पुलिस सवाल तलब करती है। उससे अपराध के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि मर्डर क्यों किया, मर्डर करने वाला हथियार कहाँ है, और भी बहुत कुछ पूछा जाता है। फिर इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है और उसके बाद अपराधी के बयानों के आधार पर खोजबीन की जाती है। अगर खोजबीन के दौरान मर्डर में उपयोग किया गया हथियार या अन्य वस्तु जो फिजिकली रूप से मिल जाती है, फिर उसकी जाँच की जाती है। उस जाँच के अलग अलग पैमाने होते हैं और उसके बाद उसे कोर्ट में सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।